हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, आज की बहुत खास वीडियो होने वाली है। जी हाँ स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को देखने से मिस नहीं करिएगा। इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसमें भी जो मैं करा रहा हूँ सेट 6 और 2022 का जो मतलब पहले पेपर आ चुका है वो, यानी ये अनसॉल्व पेपर है। ये क्या है? अनसॉल्व पेपर्स, गणित कक्षा 10। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इनमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिएगा, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग। तो देखिए, इससे क्वेश्चन मिलेगा। तो एक नंबर कहते हैं ना कि मतलब कोई भी चीज़ है वो छोटे, किसी चीज़ को छोटा नहीं समझे। जैसे मान लिया कहेंगे ना आप कि 1 नंबर से क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, ये 1 नंबर आएगा तो आएगा तो क्लियर। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आएगा, तो हम क्यों 1 नंबर के लिए मिस करें, क्योंकि 1 नंबर से तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो चलिएगा, जब हमें ऐसा पता है कि ये क्वेश्चन आएगा तो क्यों छोड़ें। तो मूलों का योग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम इसे मिस नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इधर आइएगा, और ये है क्वेश्चन पहला। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, मूलों का योग। तो देखिए, सबसे पहले ये समीकरण लिखते हैं। थ्री एक्स प्लस 2 = 0। तो a बराबर कितना होता है 5, b बराबर देखिए 3 माइनस के, तो माइनस के 3 लेंगे, c बराबर कितना आ जाएगा 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप देखो, x² का जो गुणांक में जो संख्या होती है वो a का मान होता है, x के गुणांक में जो संख्या होती है वो b का मान होता है, और जो मतलब तीसरे नंबर पर जो संख्या है इसके साथ ना x ना x² है, तो ये क्या है, c का मान हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मूलों का योग क्या होता है, देखिए डियर, मूलों का योगफल कितना होता है, -b/a। ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो मूलों का योगफल होता है, यानी मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, b का मान कितना है एक, तो माइनस ये है, और ऊपर से ये माइनस के 3, ये कितना है 5। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 3/5। बस यही पूछा था हमसे। ठीक है, क्या पूछा था, यही। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिएगा कौन सा सही है, 3/5। तो ये सही है, ये किसी गलत लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब देखिए खा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके लिए हम बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं। तो चलिएगा, यहाँ देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, खा नंबर 3 cot a बराबर 4। तो हमसे पूछा है sec a का मान, sec a का मान ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो देखिए ये हम कब निकाल पाएंगे, हमसे पूछा है 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसे लीजिए, 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर कितना आ जाएगा 4/3। अब आपने लाल बट्टे कक्का सुना है, जी बिल्कुल सुना है। तो देखिए cot a बराबर होता है, देखिए LAL KA, तो cot यहाँ पे होता है नीचे। ठीक है, तो cot का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये हो गया आधार, और ये हो गया लंब। ठीक है, तो हम क्या है, अब हमें आधार पता है, लंब पता है। यदि कर्ण निकाल लें, क्योंकि इसके लिए हमें कर्ण की आवश्यकता, sec यहाँ होता है, तो sec होता है कर्ण बटे आधार।
तो आधार तो हमें पता है, इसमें ये हो गया, लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं और इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं जा। तो चलिए यहाँ देखिए, पाइथागोरस प्रमेय, मान ली ये त्रिभुज मान लिया, कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो गया। आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, लंब कितना है 3 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये कर्ण निकालना है, कर्ण। तो देखिएगा इससे कैसे निकालते हैं। यहाँ लिखिए त्रिभुज ABC में, तो यहाँ देखिए ये होता है कर्ण का स्क्वायर। यहाँ लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये होता है k का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो k का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस a कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो गया k का स्क्वायर, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो ये कितना आ जाएगा, k का स्क्वायर 16 9 होता है 25। ठीक है, 16 9 कितना होता है 25। तो k का स्क्वायर 25 हमें पता है 5 का वर्ग है, तो 5 का वर्ग कर देते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म, तो k बराबर कितना आ गया 5। तो हमारा k कितना निकला 5। अब हमसे पूछा क्या गया है, sec a का मान, sec a का मान। तो हमें भली भांति पता है sec a का मान होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो sec a बराबर कर्ण कितना निकाला है 5, आधार कितना है 4। तो ये इसका हो गया आंसर 5/4। तो चलिएगा इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 ये ठीक है, राइट है। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट। इससे ना आपके देखिए काफ़ी क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। यहाँ तक कि ये ज़रूरी नहीं है मतलब ये क्वेश्चन आए, ये ज़रूरी भी नहीं मानते हो। तो ये समझ के चलो आपसे इतने जो टाइप बनेंगे क्वेश्चन के वो तो आपके क्लियर होंगे। ठीक है, क्योंकि अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। तो हमने देखो मूलों का योगफल भी निकालना सीख लिया, और ट्रिग्नोमेट्री का जिस तरीके के सवाल था पाइथागोरस प्रमेय से वो भी करना सीख लिया। अब बात कर रहे हैं किस पे, ये क्या है, इससे करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। तो ये भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, का नंबर क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1। दूसरी है x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, तो देखिए हम इसमें कोई सी भी, हमसे विधि नहीं पूछा गया है कि कौन सी लगाना, तो हम कोई सी भी विधि यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब कहेगा प्रतिस्थापन तब प्रतिस्थापन, विलोपन बोलेगा तो विलोपन। ठीक है, बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारे चैनल पे जाके सभी का जो है वीडियो बना हुआ है। ठीक है, हर एक्सरसाइज का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है, विलोपन विधि कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब देखिए इसके लिए कैसे करते हैं। तो यहाँ लिखिए, हमें तो x और y का मान ज्ञात करना है इसमें। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो देखिए क्या है, x माइनस वाई, अरे ये क्या हुआ, यहाँ देखिए x माइनस वाई ठीक है। अब देखिए यदि माइनस और एक प्लस पाया जाता है और संख्या भी बराबर है, अब यहाँ बाई है तो बाई का मान बराबर है, तो कोई भी चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, हम इसे ऐसे ही जोड़ देते हैं।
एक माइनस एक प्लस कट गया, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x हो गया, और यहाँ 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 4/2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, अब y का निकाल लेंगे हम। x का मान निकल आया, y का मान और पूछा है, तो कोई सी भी समीकरण रख दें, चाहे आप x का मान 1 में रखें चाहे 2 में रखें, मान सेम आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ देखिए माइनस वाई बराबर 2, एक्स के लिए उधर भेजिए माइनस की x, माइनस वाई बराबर 2 और माइनस x का मान कितना है माइनस के 2। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया, कितना बचा 0। तो माइनस वाई बराबर 0, माइनस के लिए उधर भेजिए तो क्या आएगा 0। तो हमारे जो गुणनखंड मतलब x और y के मान जो आए वो कितना है, x बराबर आया 0, वो x बराबर आया 2, y बराबर आया 0। तो 2 और 0 देखते हैं कौन से में है, तो इसमें है इसी, ये आंसर 2 क्लियर। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। कोई इशू नहीं, इसे भी उड़ाएंगे अभी। हाँ देखिए संख्याओं का माध्य, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए करने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो देखिएगा जो भी हमारी काउंटिंग यानी जो गिनती है हमारी 1 से लेके और 1 2 3 4 5 6 यानी ये सभी की सभी क्या है इनफाइनाइट तक, अनंत तक सब हमारी प्राकृतिक संख्या है। 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है। तो 1 से याद रखिएगा, ठीक है। तो हम पहले 1 से 9 तक गिनती लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 से 9 तक गिनती होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गई हमारी प्राकृत संख्या, ठीक है। इन सभी का हमें क्या ज्ञात करना है माध्य। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, हाँ लिखिए माध्य बराबर इन सभी संख्याओं का जोड़ और ये संख्या सब हैं कितनी उनसे भाग, बस माध्य निकल आएगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, टोटल नंबर कितने हैं 9। तो 9 से भाग कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से भाग करना है, ठीक है। जितनी संख्या होंगी उतने से भाग कर देंगे। तो माध्य बराबर कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45, कितना आया 45/9। 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 × 9 9 × 5 45। तो समांतर माध्य जो आया वो कितना आया 5। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है। देखिए अब हम इसे करते हैं, क्योंकि ये जो है ये किसी बारंबारता बंटन का माध्य इतना है, माध्यिका इतनी है, तो इसे बहुलक, तो शायद ये आपके सिलेबस से हटा दिया। वैसे भी ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करते हैं ट्रायंगल वाले के लिए। तो ट्रायंगल वाला देखिए इन्होंने क्या कहा है हमसे। अगला क्वेश्चन है
ये है ट्रायंगल, और ये है ए बी और सी, यहाँ आ गया पी और ये क्यू। अब इन्होंने बोला है हमसे, तो चलिएगा ध्यान दीजिए। देखिए चित्र में ए बी सी में के आधार बी सी, जो बी सी है रेखा वो समांतर है किसके, पी क्यू के। ठीक है, यानी बी सी के जो ऊपर जो है वो क्या है, पी की रेखा, पी क्यू रेखा है। तो इस तरीके की जो रेखा होती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो समांतर मानी जाती हैं डियर। ठीक है, तो पी क्यू और यहाँ बी सी तो खींचा गया है। यदि पी क्यू और बी सी का रेशियो यानी अनुपात वो कितना है, 1:3। तो हमसे पूछा ए पी यानी ए पी और पी बी और पी बी, इसका रेशियो कितना होगा, यानी इसका अनुपात कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। बस इस क्वेश्चन के लिए अभी हवा में उड़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने चित्र बना लिया। ठीक है, और बाकी देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, यानी हमें किसका रेशियो दिया है, पी क्यू व बी सी। तो यानी यहाँ सबसे पहले ये देखो पी क्यू जो रेखा है, पी क्यू रेखा समांतर है किसके, बी सी के। यानी जो बी सी रेखा समांतर है किसके, यहाँ ध्यान दो, सबसे बड़ी भुजा बी सी है, तो बी सी समांतर है किसके, पी क्यू के, या पी क्यू समांतर है किसके, बी सी के। ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ देखिए रेशियो किसको दिया है, हमें रेशियो दिया है इनका ही, यानी रेशियो क्वेश्चन में पी क्यू और बी सी, यानी इनका ही रेशियो दिया है। तो पी क्यू रेशियो बी सी कितना दिया है, 1:3। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है हमें, ए पी रेशियो पी बी, ये ज्ञात करना है हमें। ठीक है, बस आप कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, बस खाली इसकी धज्जियाँ उड़ाने के लिए रह गई। तो यहाँ देखिए ए पी क्यू दो त्रिभुज बनना है, ए पी क्यू व त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, देखिए जब ये रेशियो बराबर हैं, जब ये एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनमें क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं ये त्रिभुज समरूप है नहीं है। देखिए तो ये भी, इसका ये भी और ये वाला कोण कैसा है, संगत कोण है दोनों त्रिभुजों का। ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत है, और ये वाला कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो देखिए ये कोण और ये कोण कैसे हैं, संगत हैं। ये कोण संगत है, और ये एक कोण जो उभयनिष्ठ है। तो यानी हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, तो पहले हमें समरूप बताना है इनमें, तभी निकाल पाएंगे हम। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ लिखिए कोण ए बराबर कोण ए क्या है जी, उभयनिष्ठ है। बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, उभयनिष्ठ है। बाकी क्या है, कोण ए पी क्यू, यानी कोण ए पी क्यू बात कोण ए बी सी के बराबर है। कोण किसके बराबर है, ए पी क्यू ए बी सी के। ठीक है, एक कोण और बताते हैं, ए क्यू पी कोण ए क्यू पी बराबर है कोण किसके, ए सी बी के। ठीक है, तो हमने 3 कोण निकाल लिए, कैसे हैं ये, संगत हैं, संगत कोण। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए पी क्यू समरूप है किसके, कैसा सिंबल लग रहा है, देखिए इधर देखिए, त्रिभुज ए पी क्यू, इस तरीके से सिंबल लगाना है आपके लिए, बराबर है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, त्रिभुज ए
ए समरूप कसौटी के नियम से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिएगा यहाँ देखिए, कह सकते हैं ए पी बट्टे ए बी, ए पी बट्टे ए बी बराबर है किसके, पी क्यू और बी सी के। जब ये चीज़ बराबर तो ये भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, तो ये किसके हैं, 1/3 के, क्योंकि पी क्यू और बी सी का रेशियो कितना दिया था, 1/3। ठीक है, तो चलिए अब हम लेते हैं ए पी बट्टे ए बी बराबर 1/3। तो ए बी देखिए, ए बी इसमें ये ट्रायंगल है, तो ए बी भुजा किससे मिलके बनी है, ए पी प्लस पी बी। ठीक है, इससे मिलके तो बनी है हमें पूरी भुजा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए पी बटे ए पी प्लस पी बी बराबर 1/3। ठीक है, तिरछी गुणा कर दीजिए, 3 की ए पी से करी तो कितना आया, 3 ए पी आ गया, और यहाँ पे ए पी प्लस पी बी ई आ गया। ठीक है, तो यहाँ 3 ए पी के लिए इधर ले आइए ए पी, और यहाँ क्या बचा, पी बी। 3 ए पी में से ए पी गया, कितना बचा, 2 ए पी बचा, और यहाँ कितना बचा, पी बी। तो हमें किसका रेशियो पूछा है, ए पी बट्टे पी बी का। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2। बस यही तो पूछा था, जो बट्टे में होते हैं वो रेशियो में ही होते हैं। तो इन्हें कैसे लिख सकते हैं, ए पी रेशियो पी बी बराबर 1/2। देखिएगा, 1 नंबर के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, 1 नंबर में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ अब देखिए, कुछ बच्चों का ये कमेंट आएगा कि सर वो बारंबार तार बहुलक वाला क्यों छुड़वा दिए। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए भी करा देते हैं, हो सकता है आ जाए तो आप यही कहेंगे कि सर ने छोड़ दिया, कराया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ माध्य कितना दिया है, देखो यहाँ देखो, माध्य दिया है 20.5, और माध्यिका कितनी दी है, माध्यिका दी है 20। तो हमसे क्या पूछा है, बहुलक पूछा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है, तो देखिए अभी बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलिए 3 माध्यिका कितनी दी है 20 माइनस 2, और माध्य कितना दिया है 20.5। तो ये कितना है, 20×3 60, और यह है 20.5 की दुगने करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। तो 60 में से 41 गया, कितना आया 19। ठीक है, 19 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाकी तो सभी इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन की भी धज्जियाँ उड़ाते हैं अभी 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसे तो धज्जियाँ उड़ाने में। तो देखिएगा, यहाँ दिया है, यदि क्वेश्चन नंबर अगला 2 का 1 है। ठीक है, 2 का 1, तो यह पूछा गया है, यदि 27, 23, x-4, x+4, कॉमा 4 हो गया, कॉमा 15, कॉमा 3 और 7, और 7 का माध्य
कितना दिया है, 15 दिया है, ठीक है। तो हमसे x का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, x का मान बताइए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्य सभी संख्याओं का जोड़ और जितनी संख्याएं उनसे भाग, ठीक है। तो संख्याएं कितनी हैं, पहले ये जोड़ लेते हैं, 27 है प्लस 23 है प्लस x-4 है प्लस x+4 है और प्लस 15 प्लस 3 और प्लस 7 और बटे कितना है, संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से करते हैं भाग, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7। और इनका जो माध्य है इसका लिखने का ध्यान नहीं रहा है, यहाँ 15 लिख सकते हैं, यानी माध्य नहीं लिखना, माध्य की जगह कितना लिखेंगे, 15, ठीक है। तो इनका माध्य कितना है, 15 है। तो कह रहे हैं तो हमें x का मान पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले इनकी गुणा कर लीजिए, इनके बटे में 1 मान के इनकी गुणा कर लीजिए, 7 15 7 हो गए जी 105। देखो x और x कितना हुआ, 2x, पहले x के पद लिख लीजिए पहले और इन सब के लिए जोड़ दीजिए बाकी जो नंबर हैं। 27 और 23 कितना हुआ, 27 और 3 30 और 20 50 50 पहले 50 ये तो काट दो, माइनस के 4 और प्लस के 4, 50 और 15 कितना हुआ, 65 और 3 65 और 3 68 68 और 7 75, कितना हुआ 75। तो यहाँ आ जाएगा 105 माइनस 75 बट्टे बराबर 2x, ठीक है। तो 105 माइनस 75 का कितना बचा, 25 और 5 कितना हुआ 30, 30 बचा, यहाँ आ गया 2x, ठीक है। पूरा सवाल के लिए घुमा देते हैं तो 2x बराबर आ जाएगा 30 और x बराबर आ गया 30/2। तो 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। तो x की वैल्यू कितनी आई, 15। x का मान कितना आया, 15। तो चलिए इसका भी आंसर हमने बहुत आसान तरीके से सीख लिया, ठीक है। देखिए मान ली रवि 10 का है और ये कुलदीप 50 का है, ठीक है। तो इनका टोटल भार कितना हुआ, कुल भार हुआ 60, ठीक है। तो इनकी औसत कुल कितनी है, तो व्यक्ति कितनी है, 1 और 1 2, तो 2 से भाग कर दी तो 2 3 6, तो सामांतर माध्य 30 आ गए। अब मैं तुमसे कहूँ ये इनका सामांतर माध्य 30 है और 2 व्यक्ति हैं, तो फिर इनकी गुणाई तो करोगे 2 की 30 से, तो 60 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमसे बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जो 10 व्यक्ति हैं उनका जो समांतर माध्य है वो कितना दिया है, 45.65, यानी 45.65, ठीक है। तो कह रहे हैं इनके योगफल कितना होगा, तो योगफल 45.65 गुणे 10 कर देंगे। जब गुणा 10 45.65 से करो तो 45 और ये 6 पॉइंट एक संख्या बाद इधर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। तो उनका योगफल कितना है, 456.5। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए रुक जाओ, अभी एक क्वेश्चन और बचा है इस खंड का, 2 तो ये और करा देते हैं, बाकी कल के लिए कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए देखने को मिलेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए k वाला एक क्वेश्चन आना है, ये समझ के चलो। तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है k वाला। तो यानी द्विघात समीकरण कितना है, 2x² माइनस 5x प्लस k बराबर 0। अब देखिए मूल बराबर हो, यदि यहाँ लिखिए यदि मूल बराबर हो तो मूल बराबर कब होते हैं, जब d का मान कितना हो,
जीरो हो, ठीक है, डी का मान कितना हो, जीरो हो। तो विभक्त वाला फार्मूला से निकालते हैं, विभक्त कर सूत्र से फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी होता है। जब मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, क्योंकि डी पहले होता है, मैंने पूरा घुमा दिया है, ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वाले फार्मूले से हम निकाल लेंगे। तो इससे पहले ए और बी के मान निकाल लेते हैं। 2x स्क्वायर 5x प्लस के बराबर जीरो। ए का मान कितना है 2, कॉमा बी का मान कितना है -5 और सी का मान कितना है के, ठीक है, बस इसमें रख देते हैं। तो यहाँ देखिए बी का मान कितना है -5, तो यहाँ -5 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है के बराबर 0। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, 4 दूनी 8 के आएगा बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 25 के लिए उधर भेज देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 के लिए भेज दो उधर, 25 बराबर 8 के, ठीक है। तो के बराबर आ जाएगा 25/8। अब 8 से भाग करके देखिए 25 के लिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 5 में से 4 गए, 1 पॉइंट लगा लिया 0, 8 एकम 8, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 दूनी 16। तो जो के का मान आया वो कितना आया 3.12। और भी आ जाएगा लेकिन पॉइंट के बाद 2 संख्याएं बहुत है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो जी कैसा लगा सेशन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस तरीके के आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, जिससे क्या है आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। और देखिए जिसमें मैंने क्या है आपके लिए प्रैक्टिस सेट 2022 वाला कराया है, तो इसी के साथ मैं इसे कल कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।